नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में 21 सितंबर से आंशिक रूप से स्कूल खुलने की बात हो रही है और अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किन किन कक्षाओं के लिए स्कूल खुलेंगे, क्या क्या नए नियम लागू होंगे और क्या क्या पहले से तैयारी हमें करनी है। और 21 सितंबर तो आने ही वाला है, तो सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो 3 से 4 दिन के बाद बिहार में स्कूल खुलेंगे कि नहीं, झारखंड में तो चल रही है तैयारी स्कूल खुलने को लेकर। तो चलिए जानते हैं हमारे राज्य बिहार की आखिर क्या है तैयारी। तो देखिए, यदि प्रैक्टिकल बात करें तो अभी कोई भी राज्य सरकार स्कूल खोलकर रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो ऐसे में बराबर ये देखा जा रहा है कि बिहार सरकार जब भी स्कूल खोलने की बात होती है तो अभिभावकों से राय लेती है और बराबर अभिभावक ये कहते हैं कि अभी नहीं खोलना चाहिए स्कूल कॉलेज। जब बिहार में पूरी तरह से कोरोना संक्रमण का खतरा खत्म हो जाएगा तब स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए। लेकिन अभी 21 सितंबर से बात हो रही है कुछ कक्षाओं के स्कूल खुलने को लेकर। तो यदि एनबीटी न्यूज की बात करें तो इन्होंने अपने वेबसाइट पर पोल कराया है और जानना चाहा है कि आखिर अभिभावक क्या चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाना चाहता हूं। तो मैं यहां पर नहीं पर टिक करके यहां पे वोट दे देता हूं और देखता हूं कि आखिर क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए, नहीं पर है 72%, 72% अभिभावक या लोग ऐसा चाहते हैं कि अभी स्कूल नहीं खुलना चाहिए। खैर, वहां जो वोट दे रहे हैं वो तो बिहार से बाहर के पूरे देश के लोग हैं, लेकिन हमारे चैनल पर ज्यादातर बिहार के लोग जुड़े हुए हैं और यहां पर हमने जब पोल कराया तो 62% अभी हां पर कह रहे हैं, मतलब स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए। तो वहीं 24% कह रहे हैं नहीं। आप भी जवाब जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल पर यह अभी पोल चल रहा है। देखिए, अभी स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर कोई डिसाइड नहीं करने वाला है। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अपनी राय जरूर ही दें, क्योंकि इस चैनल पर कई सारे सरकारी ऑफिसर भी वीडियो देखते हैं, आपकी बात उन तक पहुंच सकती है। तो आपके सभी सवालों के जवाब दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने तो अनलॉक 4.0 में कह ही दिया है कि 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल सकते हैं। वहां छात्र अपनी मर्जी से आ सकते हैं पढ़ने के लिए। तो उधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म कर दिया है और प्रदेश में स्कूल खोलने की तैयारी तो है, लेकिन सरकार ने अंतिम फैसला अभी नहीं किया है, बस करने ही वाले हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल सरकार ने 30 सितंबर तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने की इजाजत है। अब यदि बिहार की बात करें तो बिहार में 30 सितंबर तक पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। वहां विद्यार्थी नहीं आ सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इस पर भी अभी राय मशवरा लिया जा रहा है, इस पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि पटना डीएम ने कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है और इसके लिए प्रशासन की ओर से एसओपी भी जारी कर दिया गया है। बिहार में अनलॉक 4 की गाइडलाइन के तहत अभी स्कूल कॉलेज को फिलहाल पहली से लेकर 8वीं कक्षा के लिए बंद रखा गया है, लेकिन 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बड़ी खबर है छोटे बच्चों के स्कूलों के लिए या कोचिंग संस्थान के लिए कि 21 सितंबर से आप अपने स्कूल या कोचिंग संस्थान को खोल सकते हैं 50% कर्मियों के साथ ऑनलाइन क्लास देने के लिए। ऑनलाइन क्लास के लिए पहले बंद भी रखा गया था, लेकिन इस बार दे दिया गया छूट, खोलिए ऑनलाइन क्लास चलाइए। लेकिन 9वीं से 12वीं तक की यदि आपके स्कूल में क्लासेस हैं तो वहां पे विद्यार्थी आ सकते हैं 9वीं से 12वीं तक के। लेकिन इन छात्रों को भी स्कूल आने के लिए स्कूल के तरफ से जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। यदि उनके अभिभावक चाहेंगे तो ही वे स्कूल जाएंगे और छात्र शैक्षणिक सलाह के लिए स्कूल जाएंगे और स्कूल जाने की छूट उन्हें दी गई है, लेकिन इसके लिए अपने अभिभावक से लिखित रूप में अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
अब आप कहोगे कि तो इतना तक तो हमें पता ही है, इसमें नया क्या है। तो देखिए, कुछ जरूरी गाइडलाइन या नए नियम बनाए गए हैं जो मैं आपको बता देता हूं। तो गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल खोले जाएंगे और कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले स्टाफ और स्टूडेंट ही स्कूल में आएंगे, उन्हें ही एंट्री दिया जाएगा। और यदि आपके बच्चे का स्कूल कंटेनमेंट जोन में है तो फिर आपका कंटेनमेंट जोन में स्कूल नहीं खुलेंगे, या फिर आपके बच्चे या आपका घर यदि कंटेनमेंट जोन में आता है, आप चाहते हैं कि बाहर के स्कूल तो खुले ही हैं, तो चलिए वहां क्यों ना एडमिशन करा दिया जाए। या आपके बच्चे किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ते हैं जो कंटेनमेंट जोन के बाहर आता है, आपका घर आता है कंटेनमेंट जोन में, तो आपके बच्चे को इजाजत नहीं होगी स्कूल जाने की। छात्रों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हर छात्र को एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बनाकर बैठना होगा और लिफ्ट, पार्किंग, कॉरिडोर सभी जगह पर यह नियम लागू होगा। सभी छात्रों को हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। बंद कमरों की जगह कक्षाएं खुले में की जा सकती है, लेकिन जहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो वहां पहले की तरह क्लासेस चलेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और शिक्षकों, स्टूडेंट व स्कूल के अन्य स्टाफ के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। जमीन पर 6 फुट की दूरी पर मार्किंग करना होगा। हर कक्षा की पढ़ाई के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया जाएगा। स्टूडेंट कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन, वाटर बोतल जैसी अन्य चीजें आपस में शेयर नहीं कर सकेंगे, न ही शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में ये सब चीजें शेयर होगी। स्कूलों में मॉर्निंग प्रेयर की अनुमति नहीं होगी। जो छात्र स्कूल नहीं आएंगे उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह ही जारी रहेगी। स्कूल की कैंटीन बंद रहेगी। स्कूल के गेट पर हर छात्र और स्टाफ की थर्मल स्कैनिंग होगी और गेट पर ही उनके हाथ भी सैनिटाइज करने की व्यवस्था होगी। और यहां तक कि स्कूल के ग्राउंड में किसी भी तरह के खेल या शारीरिक एक्टिविटी की इजाजत नहीं होगी। और स्कूलों में मॉर्निंग प्रेयर भी बंद रहेगी, मतलब प्रार्थना बंद रहेगी। स्कूल आने वाले सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा। साथ ही सभी स्कूलों को पल्स ऑक्सीमीटर का इंतजाम करना जरूरी होगा। तो इस तरह के फिलहाल तक की अपडेट सामने आ रही है। और इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर ही बताइएगा। और हाँ, कई लोग ये बोल रहे थे कि उनके कोचिंग संस्थान या फिर छोटे बच्चों के जो स्कूलें हैं, यानी कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के, तो यहाँ भी कुछ छूट देनी चाहिए। यहाँ भी थोड़े मोड़े बच्चों के साथ कोचिंग संस्थान चलाने की अनुमति देनी चाहिए। भले ही 2-4 बच्चों के साथ 1 घंटे की क्लास हो या इस तरह की कोई भी बात, तो इस तरह के सुझाव कई सारे लोग दे रहे थे। तो यदि आपके मन में भी ऐसी कोई बात हो तो जरूर ही बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नई अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।